डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, गोरखपुर जिला के बड़हलगंज ब्लॉक के बगहा गांव में जो मैं स्थिति दिखा रहा हूं, आप लोगों को मैं रूबरू कराऊंगा। मुझे हंसी आती है यहाँ पे देखने के बाद, यहाँ कवरेज करने के बाद। अधिकारियों की गाड़ी में कैमरामैन से कहूँगा फर्राटे भरते हुए इधर से गर्मी के सीजन में आ रही थी और जा रही थी। मेरे भाई, जब हकीकत जमीनी पे यह बाढ़ आई है, सब नदारत साबित हो गया है। यह क्या है, यह क्या है? मुझे हंसी इस नाते आती है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप जब गोरखपुर में आते हैं तो आप मीटिंग रखते हैं अपने अधिकारियों की कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत पे यहाँ पे देखा जा रहा है। मैं मीडिया कर्मी मनोज मिश्रा ज़मीनी हकीकत पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं कभी भी अपने चैनल के माध्यम से मैं कभी ये नहीं कहता हूँ मुझे लाइक कीजिए, नहीं, मैं जनता का दुख और दर्द लोगों तक डाबरा समाचार के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है। मैं अपने कैमरामैन से यह कहूंगा कि चारों तरफ का दृश्य यह दिखाया जाए। वहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं, जो मेरी माताएं और बहनें कृपया आती हैं यहाँ पे। मैं दिखा रहा हूँ, कैमरामैन दिखाइए इसको, क्योंकि बंधा टूटे ना, यहाँ पे टूट रहा है, वहाँ पे टूट रहा है। बड़े बड़े लोग, नेताजी लोग यहाँ पे झंडा लेकर के घूम रहे थे। यही मनोज मिश्रा दिखाता था कि आज यहाँ पे ये निरीक्षण कर रहे हैं, वो अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे कुछ नहीं है। अगर कुछ होता मेरे भाई तो यह पब्लिक रोड पर नहीं होती, आज अपने घरों में होती और सुख चैन से रहती। मैं दिखा रहा हूँ इतने छोटे छोटे बच्चे जो सांप के डर से, बिच्छू के डर से भी नहीं इनको भय खा रहा है कि हम रोड पे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कृपया दूरी तक दिखाया जाए, क्योंकि यह बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। यह क्या सोचेंगे अपने अधिकारियों के बारे में और नेताओं के बारे में, जो उच्च कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। यह ज़मीनी हकीकत पर सब नदारत है। मैं दिखाऊँगा मवेशी भी यहाँ पर, मैं दिखाऊँगा मवेशी भी यहाँ पर रोड पे हैं, और माताएं और बहनें, छोटा छोटा बच्चा जो कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी अपने ज़मीन भी पे बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं है कि हमें क्या काटेगा क्या नहीं काटेगा, वो तो भगवान के भरोसे है। और मैं पूछूंगा, प्रधान जी सामने आइए, इधर आइए हमारे पास। मैं प्रधान जी से पूछूंगा इनका नाम और इनके द्वारा क्या किया जा रहा है इस गाँव को, इसके बारे में पूछूंगा। पहले तो मैं नाम पूछूंगा, अपना नाम बताएं। सुभाष यादव। आप यह बताइए, यहाँ पे जब बाढ़ आई है तो कौन कौन से अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे? एक दिन एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब, दोनों लोग आए थे। दोनों लोग। उसके बाद यह हमें बताने की आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे कौन सा नेता यहाँ पे उपस्थित था आपके लिए, आप लोगों के मदद के लिए? ये कोई नेता पता नहीं है, किसी का नेता ना। आप यह बताइए, दबाव से बोल रहे हैं कि हकीकत बोल रहे हैं? कोई दबाव नहीं है ना, जो भी है वो निसंकोच बोलिए, क्योंकि डाबरा समाचार के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि ज़मीनी हकीकत पे क्या है। मैं इधर चिपड़ी छोटी बातें करके, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यह मनोज मिश्रा नहीं कहता है और न कभी मैं कहूँगा, क्योंकि मैं यह दिखाना है कि ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है मेरे भाई। हाँ, उसके बाद ये बताइए, आपका योगदान कहाँ तक आप साबित कर रहे हैं कि योगदान आपका कहाँ तक है यहाँ पे? यहाँ कौन है मतदान? हम संग संग से घूमने से नहीं होता है। किसी को दुख है, तकलीफ है, नाज लगाए हैं, नाज लगा दिए, तीन लगाए हैं, तीन लेखपाल लगाया है, लेखपाल लगाए हैं। आप उनको कहे हैं या अपनी परेशानी सुना तब लगाए हैं कि वो अपने से ही लगाए हैं? नहीं, हम बोला नहीं तब आए थे। क्या उन्होंने बाढ़ देखते हुए वो मौके पर नहीं आए? आए थे। और कौन कौन आया था? एसडीएम तहसीलदार साहब हमसे भेटाए थे जी, मेन रोड पर जी। उसके बाद वो कहे प्रधान जी जहाँ जहाँ आए कहाँ लगवाइए। क्या ये बताइए कि जो रोड पर आपकी पब्लिक है, आपके गांव की जनता, इसके लिए लाइट का व्यवस्था किया गया है कि अगर सांप बिच्छू आते हैं तो माताएं और बहनें देख सके? नहीं, लाइट नहीं है। क्या आपने इस पर विचार किया है कि नहीं किया? विचार किया है, कार्ड सेक्रेटरी से कहनी है कि हमारे यहाँ लाइट चाहिए और रोड पर सब भाग के जनता आगे लिया, कहना कार्ड हम मंगवा के लगवाएंगे। वो बोले हैं अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर आप हमारा नंबर लीजिए, डायरेक्ट बात कीजिएगा। खुद कहनी। अरे साहब, अब अभी तक कोई नेता होता सुनिए, ये तनी देर यहाँ पस के आज जितने घर में पानी पड़ा है वो बेकत ही भुइया सुतत अनारे, तो अपने सेक्रेटरी से कहे को वहाँ लाइट का व्यवस्था कर देने जो हमन के बस का बा, कहना कार के बिल आई और बल्ब आई, कार लगवा लिए। प्रधान, ये हमें बताइए
कि जब गर्मी के सीजन में इस रोड का निरीक्षण हो रहा था, कहा कि कहाँ से बंधा टूटा है, यहाँ टूटा है साहब। अधिकारियों की गाड़ी क्या इधर उधर आ जा रही थे देखने के लिए साहब, जो ना पुल पर चढ़े थे। हाँ। पर साल अपन पर साल अपने मजदूरा लगा के टाली पटवाए, वो पीडब्ल्यूडी का जेई पैसा उठा के आ ले चले गए। वो पर करोड़ पैसा मंजूर हुआ है, तो मेरे बंधा पूरा मेन सड़क प्रधानमंत्री कोटा की सड़क है। आप देखते रानी कि सब यहाँ से वहाँ तक कट गई है। आज तूफान हो जाती, आज आर पार हो जाए। अच्छा यह बताइए प्रधान जी, अगर यही चुनाव रहता तो कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा रहते? सभी लोग, कोनो पार्टी बाकी है नहीं रही, सब आती ना, सब आती, लेकिन सब नदारत है यहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि 2024 अभी लंबा टाइम है, उसके लिए लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी तो लंबा टाइम है, सर ऐसा तब तक भूल जाएंगे, यही है ना। सायकला घर नदी पर कट रहा है पर से, वो पर खाली पर साल आके झंगिया लो, वो भी गांव कट जाएगा। हमारे गांव है यही पर, हमारा गांव है, वहाँ कोनो व्यवस्था नहीं हुआ कि पत्थर हो को ठोकर मंजूर को कोनो व्यवस्था नहीं के। हमारे यहाँ विधायक आई हूँ जी, विधायक जी से कहल गए कि आप पास कराइए। कौन से विधायक थे, नाम राजेश त्रिपाठी। मैं देख रहा हूँ कब से कि आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ साहब, आप तक कोई नेता भी आया नहीं, इतना बात कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। आपको क्या क्या परेशानी हो रही है इस बाढ़ को आने से? अरे बहुत कुछ परेशानी है, रोड पर है हम लोग बात आपके पास आप ज्यादा बोला, थोड़ा सा सामने आइए। हाँ, क्या क्या झोपड़ी है, झोपड़ी हमन के बाड़ी में सब गिर गए है, सब गिर गया है। हाँ, ना हमन के वासे का कौन थी, ना राता का कौन थी। राशन उसन मिल रहा है खाने के लिए? नहीं, हमन के राशन क्या अभी तक आप लोगों के पास राशन नहीं आया है? चलिए ठीक है, मैं बात करूंगा एसडीएम साहब से। तब तक के लिए मैं अभी अपने नाव से जो आई हुई है प्रधान जी के द्वारा, मैं गांव का निरीक्षण करूंगा कि कितना पानी लगा हुआ है। यह मैं निरीक्षण कर रहा हूं मनोज मिश्रा प्रदीप यादव के साथ। यह मैं नाव से जा रहा हूँ। ये महानुभाव जो है देखिए कितना मेहनत से ले जा रहे हैं निरीक्षण कराने। मीडिया को देख करके ये प्रफुल्लित हो गए कि कम से कम मीडिया यह हम लोगों की सेवा के लिए डाबरा समाचार ये ज़मीनी हकीकत पे आज दिखा रहा है कि हमारे गांव में, बगहा गांव में ये हो रहा है। प्रधान जी भी आनंद ले रहे हैं नाव का। देखिए सब खिंचा जाते हैं, सब खिंचा जाते हैं। इधर भी देखिए सब घरों में पानी लगा हुआ है। तो घर दिखाए थे नहीं। ये प्रदीप यादव जी भी हमारे साथ हैं। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं इस नाते दिखा रहा हूँ कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है। प्रदीप यादव को मैं साथ में लेकर के चलता हूँ कि आप भी चलते रहिए और मैं आपका मार्गदर्शक करते रहूँ कि यह जो है ज़मीनी हकीकत पर क्या सच्चाई है क्या नहीं है, यह आप भी अपने द्वारा दिखाते रहिए। चलते बने हम। देखिए देखिए चारों तरफ पानी लगा हुआ है। मैं घरों की स्थिति भी दिखा रहा हूँ सबके। मैं मनोज मिश्रा, हमारा यह सदैव से सिद्धांत रहा है कि जो भी काम हो वह दिखावा न हो, वह जो भी हो वो धरातल पे हो कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, वो जनता तक पहुँचे। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर जनता को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब खुद कहेगी, कहने से कुछ नहीं होता है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, निरंतर बने रहिए आप लोग मनोज मिश्रा के साथ। ये देखिए तो पशुओं की दशा देखिए, यहाँ के आवास की दशा देखिए प्रधान जी। ये देखिए पूरी जनता रोड पे है, सभी के घरों में पानी लगा हुआ है। ये जो मैं दृश्य दिखा रहा हूँ बड़हलगंज ब्लॉक के बगहा गांव का है। नया पंचायत पटना पड़ता है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा प्रदीप यादव के साथ। मैं मनोज मिश्रा गांव का निरीक्षण करने के बाद मैं कहूंगा कैमरामैन से कृपया सामने दिखाएं। कैमरामैन कृपया सामने दिखा करके जूम करके दिखाया जाए
कि यह हालत बदतर गांव की है, जहां पर माताएं और बहनें किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं कि हमें कितनी परेशानी हो रही है। मैं सबसे पहले कहूँगा कैमरामैन से इस बच्चे को दिखाया जाए, यह क्योंकि ये बच्चे आनंदित हैं कि यह लोग कौन हैं जो कि यह दर्शा रहे हैं बिना भेदभाव के मीडिया के कि यह क्या हमारे गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा जूम करके दिखाया जाए छोटे से बच्चे को, कितना नन्हा बच्चा है। हम इनसे पूछेंगे भाई आप लोगों को क्या समस्या है, क्या समस्याएं आ रही हैं, और मैं अपने द्वारा खुद एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से यह निवेदन करूंगा डाबरा समाचार के माध्यम से कि आप लोग कृपया यहाँ पे आएँ और जो भी हमारी माताएं और बहनें हैं इनको क्या प्रॉब्लम है खाने पीने की, कृपया उस पर ध्यान दें। और मैं पूछूंगा माता जी आपको यह बाढ़ आने से क्या दिक्कत पैदा हो रही है? दिक्कत पैदा ना नहीं, एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ये मौके पे आए थे कि नहीं आए थे? नहीं आए थे बीच में, आपको नहीं पता है? चलिए ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि हमें देखने में जहां तक मुझे पता है तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब यहाँ पे आए हुए थे। और किसी को कोई दिक्कत, कोई बोलना चाहता है? सबके तो ये दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताएं? घर में सब पर पानी डूब गइल बा, हमने के सब गोरू लेके राशन वासन है कि नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई पूछने भी नहीं आया है। यहाँ पे मैं ज्यादा लोग बता नहीं पा रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा अधिकारियों से कि राशन पानी की यहाँ पे व्यवस्था की जाए ताकि किसी को, हमारी माताएं और बहनों को दिक्कत न हो। बाबा जी आप क्या कहना चाहते हैं? का आप लोग एक एक करके हम पूछेंगे, आप लोग तो शांति बनाए रखें। हाँ बताएं बाबा, का कोई आप रो क्यों रहे हैं? पहले आप ये बताइए, रो क्यों रहे हैं आप ये बताइए? इसीलिए रहे कि घर द्वार सब पानी में डूब गए, रोड पर बैठे हैं। बाबा यह रोने से नहीं हल होगा। मैं निवेदन करूंगा एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब से, आप रोए नहीं, क्योंकि आप वृद्ध होकर के रोएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिल को चुभेगा, क्योंकि आप हमारे बाप के भी बाप के उम्र के हैं। मैं निवेदन करूंगा आप रोइए नहीं। मैं आपको आपकी बातें और आप सभी लोगों की बातें अधिकारी तक पहुंचाऊंगा कि आप लोगों को इस गांव में क्या दिक्कत है, राशन की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए और बिजली की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। मैं निवेदन करता हूं एसडीएम साहब से और तहसीलदार साहब से, बाकी लोगों किसी से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे हंसी आती है नेताजी लोगों के बारे में। कम से कम जमीनी स्तर का नेताजी बनिए आप लोग, मौके पे आप लोग पहुंचिए और इन माताओं और बहनों के बारे में सोचिए, क्योंकि जो ओट का चोट होता है मेरे भाई ना बहुत दूर तक जाता है। लेकिन मैं क्या बताऊं जनता को, यह जनता सोचती नहीं है आगे पीछे कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा या जमीनी हकीकत पर दिखाना चाहता है कि हो क्या रहा है। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।